क्या हाल है? आई एम सॉरी। जीजा जी, मुझे लगा कि तान्या है इसलिए गलती हो गई। आई एम सॉरी। क्या जीजा जी, आपको अपनी बीवी में और अपनी साली में फर्क नहीं पता क्या? अरे यार कैसे पता चलेगा, तुमने उससे कपड़े पहने हुए, पीछे से लगा कि तान्या है इसलिए मैंने ऐसे हक कर लिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे आप कब आए? अरे क्या बातें हो रही है जीजा साली में? अरे कुछ नहीं, वो बस साली साहिबा से थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि मैं ना मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सामान लेना है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो इससे बोल देना, ये अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख लेगी। हाँ तुम जाओ मार्केट, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे पति का अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं। ठीक है मैं चलती हूँ। जीजा जी, आपके लिए कॉफी बनाओ या चाय? अरे नहीं नहीं, चाय और कॉफी तो बाद में पी लूंगा, पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? तुम्हें पता है साली को लोग आधी घरवाली भी कहते हैं। जीजू, ये तो सिर्फ कहावत है, असल में थोड़ी ना ऐसा होता है। अरे ये सिर्फ कहावत नहीं है, सच में कहते हैं। और वैसे साली का भी फर्ज बनता है कि वो अपने जीजू की आधी घरवाली बन जाए। मतलब समझ रही हो ना, कि उसका ध्यान रखे एक आधी घरवाली बनकर। तो क्या तुम मेरा ध्यान रखोगी एक आधी घरवाली बनके? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल रखूंगी। वैसे एक बात बताओ जीजू, आपकी कितनी बहनें हैं? 4। 4 बहनें, और आपकी 3 बहनों की शादी हो गई है, एक कवारी है। हाँ। तो आपकी जो कवारी बहन है उसके तो 3 जीजू हुए ना, और वो भी अपने जीजू की आधी घरवाली हुई। तो आपकी बहन की तो हालत खराब हो जाती होगी ना, 3 जीजू की आधी घरवाली बनकर। ये क्या बात कर रही हो तुम? जबान संभाल के बात करो, आई बात समझ में? अरे जीजू, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? जैसे आप मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं आपकी आधी घरवाली बनकर आपके साथ सारे फर्ज निभाऊं, वैसे ही कायदे से भी आपकी बहन को अपने 3 जीजू के साथ सारे फर्ज निभाने चाहिए। देखो जबान ईशान, ये सब क्या चल रहा है? तान्या तुम तो मार्केट गई थी ना? हाँ गई थी, ताकि ये देख सकूं कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, जो कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने है अब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? अरे छोटी है वो तुमसे, जीजा हो तुम उसके, और तुम उस पर गंदी नजरें डाल रहे हो। ये तो शुक्र है कि मेरी बहन ने ना मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं ही पागल थी अपने पति के प्यार में, जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अपनी बहन को दोष दिए जा रही थी। लेकिन आज तो मुझे सारी सच्चाई मेरे सामने दिख रही है। देखा दीदी, कहा था ना मैंने कि तुम्हारे पति मेरे साथ अच्छे नहीं है, नजर गंदी है इनकी मुझ पर, और हो गया साबित। वो तो मैं अभी तक इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे अपनी दीदी की इज्जत की फिक्र थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जुर्म करने से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। दीदी, फैसला आपके हाथों में है, आपको इस आदमी के साथ रहना है या डिवोर्स देना है। देखो तान्या, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफी ना गलतियों की होती है, और तुमने ये जानबूझ के किया है, इसकी क्या माफी दूं मैं तुम्हें? और गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उन सब की है जो ऐसी सोच रखते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। पता नहीं किस बेवकूफ ने ये कहावत बनाई है। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बहन के साथ ये सब हो रहा हो तो क्या तुम माफ कर पाओगे उन्हें? नहीं ना, तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? आई एम सॉरी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, और मुझे क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम के लिए अपने घर पे रहना चाहती हूँ। निकल जाइए।